बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह जब भी दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, ऊपर जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बंदा रगड़ा जाता है वो आम लोग होते हैं। उनको नहीं पता पीछे जंग क्या चल रही है, न्यूज़ क्या हो रही है और किस तरह की ताकतें इस वक्त लड़ाई कर रही हैं। लेकिन जो इस दफ़ा करोड़ों भारतीयों के साथ हो गया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि इस दफा गोल्ड की कीमत जा रही थी एबनॉर्मली बहुत ज्यादा ऊपर, यानी ओवरबोट हो गया। इतना जितनी हद होती है बाय करने की नॉर्मल रूटीन के अंदर, उससे ज्यादा गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें चली गई। और जाहिर सी बात है उसके पीछे चाइना का हाथ था, बड़ी बड़ी ताकतें थी, चाइना का सेंट्रल बैंक था, चाइनीज कंज्यूमर्स थे। उन्होंने गोल्ड बाय किया जब गोल्ड की कीमत थी कम, बहुत कम थी। और उन्होंने इतना बाय किया कि आप ये सोचे इस वक्त सारे प्रॉफिट में हैं। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई कि भारतीयों के साथ हो गया बहुत बड़ा हाथ। अब स्नेरियो ये हुआ कि जब गोल्ड की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी तो अमेरिकन परेशान थे। उन्होंने इंटरवीन किया क्योंकि लोग डॉलर्स बेच बेच कर गोल्ड की तरफ आ रहे थे। भारतीयों ने दिवाली का मौका था, इन्होंने इतना गोल्ड बाय किया कि इन्होंने सोचा कि इस दफा हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि दिवाली पर गोल्ड बहुत ज्यादा बाय होता है। इन्होंने धड़ाधड़ बाय किया और ये सोचकर भी बाय किया कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। जब कीमतें बिल्कुल पीक पर थी दिवाली पर, इन्होंने दुनिया भर के अंदर, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रहने वाले हों, चाहे वो यूरोप में रहने वाले हों, चाहे वो भारतीय हों, अमेरिकन हों, यानी अमेरिका में रहने वाले हों, इतना गोल्ड बाय किया आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लोगों के पास जो जमा पूंजी थी उन्होंने लगाकर गोल्ड को बाय किया। अब उधर अमेरिकन इन्वॉल्व हुए, अमेरिकन बैंक्स। आपको पता है जितना मर्जी पैसा भारतीयों के पास हो जाए, जो पैसा इन लोगों के पास है या उन ताकतों के पास है जो नजर नहीं आती, दुनिया भर का पूरा निजाम जिन्होंने पकड़ा हुआ है, उन्होंने किया क्या कि जब अमेरिका को ये मसला हुआ, चाइना बाय कर रहा है, इंडियंस बाय कर रहे हैं, तो कीमतें आसमान पर जा रही, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने मार्केट के अंदर मेजर सेल ऑफ किया। और सेल ऑफ करने के बाद जो पिछले 12 साल में गोल्ड की एक दिन में कीमत नहीं गिरी, इतना बड़ा मेजर सेल ऑफ हुआ कि वो क्रैश हुआ। अब भारत के अंदर मामला ये हुआ है कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि हम चंद दिन के बाद इसको बेचेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा, वो सारे स्टक हो गए। हालांकि गोल्ड की जो सूरत हाल है वो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको इस चार्ट से नजर आएगा कि फियर और ग्रीड मार्केट में क्या चल रहा है। तो इस वक्त फियर यानी खौफ की सूरत हाल है और ये कन्वर्ट होकर बिल्कुल एक्सट्रीम फियर में आने वाला है, यानी शदीद खौफ और पैनिक की सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की, करेंसीज की, गोल्ड की। किसी को कुछ नहीं पता कि गोल्ड किस तरह ऊपर जा रहा है, ये गया कैसे, ये अचानक गिरा कैसे। अब वो भारतीय जिन्होंने अरबों डॉलर्स का पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड बाय कर लिया, एक ही दिन के अंदर गोल्ड की कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आ गई। अब ऑलमोस्ट सारे बैठे हुए लॉस में। इतना बड़ा हाथ कभी भी नहीं हुआ। अब वो चाइनीज जिन्होंने जब 3000 यूएस डॉलर औंस पर कीमती बाय किया और जिन्होंने 4200 पर बाय किया, आप सोचें उनकी और इनकी कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। चाइनीज गवर्नमेंट जब बाय करी थी तो चाइना के आम लोगों को अंदाजा हो गया, उन्होंने बाय करना शुरू कर दी, उन्होंने धड़ाधड़ बाय किया। अब कीमत बहुत ऊपर चली गई। यानी ये इस तरह की मिसाल है कि आप अगर एक चीज 1 लाख रुपए की खरीदते हैं और वो 2 लाख पर चली जाती है। अब भारतीय जब एंटर हुए, मिसाल है इसकी, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, लेकिन आप समझे भारतीयों ने 2 लाख पर वो चीज खरीद ली। अब 2 लाख से कीमतें अगर 1.5 लाख पर आ गई हैं तो वो जिन्होंने 1 लाख की खरीदी थी वो फिर भी 50,000 प्रॉफिट में, ये लॉस में चले गए, सारे लॉस में खड़े हुए। अब मार्केट के अंदर हो गया पैनिक। अब लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। उन्होंने कहा अच्छा, कुछ उन्होंने कहा कि हम होल्ड कर लेते हैं, देखी जाएगी। जिन्होंने डिजिटल खरीदा हुआ है लिक्विडेट हो गए, उनके अकाउंट्स तो फारिग हो गए। लेकिन जिन लोगों ने फिजिकल खरीदा हुआ है वो होल्ड कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि दोबारा कभी कीमतें ऊपर जाएंगी। पीछे बैठे थे अमेरिकन, उन्होंने इसको गिराया क्योंकि चाइनीज तो भी बाय कर रहे हैं, उनका तो सेल ऑफ करने का कोई प्लान ही नहीं है। वो तो अमेरिकी डॉलर को तबाह करना चाहते हैं,
यहाँ अमेरिकी इंटरवीन उन्होंने किया, उन्होंने मार्केट के अंदर इसकी सेलिंग की और आप ये देखिए कि इस वक्त कीमतें कितनी बुरी तरह नीचे आना शुरू हो गई और इस वक्त एबनॉर्मेलिटी है मार्केट के अंदर, स्ट्रेस है, इसको कहते हैं स्ट्रेस मार्केट, जहां पर जो टेक्निकल ट्रेंड्स होते हैं या एनालिसिस होते हैं वो फेल हो चुके हैं। पूरी की पूरी मार्केट सिर्फ न्यूज पर चल रही है। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि तेल की कीमतें नीचे गिर रही थी, जैसे ट्रम्प ने ऐलान किया उसने कहा कि मैंने रशिया पर पाबंदियां लगा दी हैं और रशियन ऑयल आप देख लें नहीं मिलेगा, अपना चाइनीज लेंगे ना इंडिया, उसके बाद कीमतें तेल के ऊपर जाना शुरू हो गई। यानी उसमें टेक्निकल एनालिसिस आज ये होगा, मार्केट ऐसे होगी, एक्सपर्ट सारे बेकार हो गए। यही सूरत हाल गोल्ड की दफाई। अब असल में प्लेयर्स थे इसमें चाइनीज, माल बनाया उन्होंने, बाद में जो एंटर होने वाले थे वो सारे जो ग्लास में बैठे हुए हैं जिन्होंने इतनी महंगी, यानी दिवाली पर सबसे ज्यादा दिवाला हो गया इंडिया का। इंडियंस ने खरीदे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। अब उनको ये समझ नहीं आ रही और कुछ लोगों ने अपनी बड़ी सारी चीजें जायदादें भी बेचकर गोल्ड को खरीदा। अगर गोल्ड यहां से गिरता 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 अमेरिकी इन्वॉल्व हुए और गोल्ड यहां पर क्रैश हो गया तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि भारत के अंदर क्या होगा, यानी क्रैश हो जाएगा सारे का सारा कुछ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड अगर किसी के पास मौजूद है तो वो इंडियंस के पास है। खवातीन, आपको पता है कि एशिया के अंदर गोल्ड लेना देना शादी ब्याह पर, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान की अब मिसाल इसलिए नहीं दी जा सकती कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यानी इंडियंस के मुकाबले में तो आप कुछ भी नहीं बाय करते। 700 अरब डॉलर्स इस वक्त इंडिया के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है और हमारे पास कितना है बताने की जरूरत नहीं है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास 1-आधा अरब डॉलर भी आ जाते हैं, 2 अरब हमारे को पैकेज मंजूर हो जाए तो हम खुशी से निहाल हो जाते हैं। इन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंडियंस के साथ है। अब असल में मोदी और ये सारे देख रहे हैं कि क्या इसके पीछे अमेरिकन पूरा गेम प्लान उन्हें सिता, क्योंकि देखिए उनको पता था और वो इंडिया की नफ्सियात और मार्केट को जानते हैं कि जब दिवाली आएगी, वैसे तो दिवाली की सूरत हाल ये है कि इस वक्त इतना बुरा मामला है कि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब है कि वो सारे अस्पतालों में बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं। आपने कभी गौर किया कि जब ये स्मोक आती है तो कहा जाता है कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगी, 500 पर फिगर चला गया, 1000 पर चला गया। आप इमेजिन करें कि जब ये खतरनाक तरीन पटाखे फोड़े जाते हैं तो विद इन नो टाइम 10,000 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके करीब अगर आप सामने खड़े हो तो चला जाता है। यानी इतनी गंदी फिजा हो जाती है और उससे आप बीमार पड़ जाते हैं। कितने वाकयात इस वक्त भारत के अंदर हुए वो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो शॉक लगा है वो आज से पहले कभी भारत के अंदर इस तरह का शॉक नहीं लगा, क्योंकि कभी कीमतें इस तरह गई ही नहीं ऊपर, एबनॉर्मल तरीके से ऊपर जा रही हैं और इस तरह क्रैश नहीं हुआ। तो साफ नजर आ रहा है कि पीछे लड़ाई चल रही है चाइना और अमेरिका की और उस लड़ाई के अंदर भारतीय लुट गए हैं। और आप हैरान होंगे, अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो इसको होल्ड करके रखे इस साथ उम्मीद पर कि कीमतें इससे ऊपर जाएंगी। और चाहे लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर देखिए करेक्शन नहीं है, करेक्शन ये होती है कि कीमत ने ऊपर जाना है फिर उसने अपने आप को करेक्ट करना है फिर नीचे आना है। ये स्ट्रेस मार्केट है। स्ट्रेस मार्केट के अंदर आप जब कीमत नीचे आ रही है और एकदम इतना क्रैश हो गया कि पता ही नहीं चला और वहां पर ये सारे फंसे हुए हैं, अब सारे होल्ड करके बैठे। इवन के इंडिया के बिलियनर्स वो भी हैरान हो गए कि मार्केट के साथ हुआ क्या, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही। इंडिया के बिलियनर्स हो, अरबपति हो, सारे हो, जो अमेरिकन के पास पैसा है जो मार्केट को वो गिरा सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, जो अमेरिकन बैंक्स के पास पैसा है, रसाई है, जो इनके बिलियनर्स के पास सारी चीजें, वो ये कोई भी नहीं कर सकता। इनके बस की बात ही नहीं है। वो अगर इलॉन मस्क अकेला बैठकर परचेजिंग और बाइंग सेलिंग कर दे तो सारी मार्केट क्रैश हो जाती है। तो आप सोचें उसका मामला क्या है और इनका मामला जमीन आसमान का फर्क है। तो इस वक्त मोदी ने इस वक्त तो मीटिंग कैंसिल कर दी है ट्रम्प के साथ, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। ये मार्केट इस वक्त इतनी खौफ में है, इतनी खौफ में है कि आपके हाथ से सब कुछ स्लिप हो सकता है। रातों रात आप अरबपति से कंगाल बन सकते हैं। इस वक्त भारतीयों के साथ ही हुआ है। और इवन कि आप इमेजिन करें कि इस गोल्ड की हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी बाय किया गया है बहुत ज्यादा, लेकिन आप बाय कब करते हैं? देखिए हमेशा बाय लो होना चाहिए,
सेल हाई होना चाहिए। ये दो चीजों में डिफरेंस आपको जब मालूम हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। बाय लो सेल हाई, और ये आर्ट होता है, ये हर किसी को नहीं आता। ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं, या बड़े बैंक्स हैं। आम बेचारा छोटा ट्रेडर या छोटा इन्वेस्टर वो इसमें रगड़ा जाता है। और आप देख लें कि इस वक्त आम भारतीय बेचारे रगड़े गए हैं कि हुआ क्या है हमारे साथ। हम तो इस आस उम्मीद पर थे